मजदूर का बेटा है डालमिया नगर में। हम लोगों को 69 क्वार्टर पुलिस पीट पीट के खाली कराई, कोई नेतागण नहीं आए। हम लोग रोते बिलखते रह गए, प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं रहा। हम लोग बर्तन बासन बेच के 2-2 हजार रुपया चंदा किए और नन्हे सिंह सुप्रीम कोर्ट गए, विनय बाबा गए और जाके हमारे क्वार्टर को सुप्रीम कोर्ट से स्टे किए, लड़ाई लड़े। उस लड़ाई में पप्पू यादव और बगल के आदरणीय सुशील बाबू दो नेता आए जो विचार विमर्श किए और सुशील बाबू भी बोले कि हम प्रधानमंत्री को खत लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसकी सूचना हम लोगों तक नहीं आई है। इस बार आप लोग वोट देंगे कि नहीं? हम लोग जब तक कोई सरकार के बड़े नेता नहीं आएंगे, जब तक कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, तब तक हम लोग बूथ पर नहीं जाएंगे। 9 बूथ है, 9 बूथ बहिष्कार करेंगे, बूथ पर जा ही नहीं। तो वोट नहीं का आप लोग नारा लगा रहे हैं। जी हाँ, क्या मांगे हैं आप लोग को? विगत वर्षों से क्वार्टर कंपनी बंद हो गई, कंपनी जो चल रही थी बंद हो गई। हमारे गार्जियन का यहाँ का अभी तक फुल पेमेंट नहीं हुआ, जो उन लोगों का ग्रेचुटी था वो नहीं मिला। यहाँ कितने माताएं बहनें विधवा हो गए, कितने बुजुर्ग चले गए। इस पे किसी का ध्यान, किसी न्यायपालिका का या किसी भी पार्टी का ध्यान इस पे नहीं आया। और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि हमारे क्वार्टर के बारे में सुरक्षित हम हैं, तब तक हमारी लड़ाई चलेगी, चाहे ये लड़ाई जहां तक जाए, जिस स्तर तक जाए। मांगे क्या? हमारी मांगे यही है कि हमारे पूर्वजों का जो बकाया राशि है दिया जाए और क्वार्टर को सुरक्षित किया जाए। और यहाँ जो भी लड़के हैं, नौजवान जो लड़के हैं, बेरोजगार है, उनको रोजगार सुरक्षित की जाए, उनकी रोजगार सुरक्षित की जाए। हम लोग इसलिए आवाज नहीं और वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं सर, कि इस महान पर्व में भी कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं है। डालमिया नगर 2000 क्वार्टरों का, 2000 घरों का जगह है, इतनी बड़ी आबादी है, 10-15 हजार वोट हैं, परंतु एक नेता, तब भी जब हम विपत्ति में थे, हमारे घरों को खाली कराया गया, 69 क्वार्टर पानी में खाली कराया गया, कोई सहयोग सहायता नहीं। और इस समय भी हमारी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। अब भाई, आप जब मेरे लिए नहीं है तो मेरे वोट के प्रति आपकी दिलचस्पी, जिज्ञासा क्यों बन गई? क्यों आप मेरा वोट चाहते हैं? इसलिए सर, जब हमको नहीं आप पहचानेंगे, हमारे घर हमसे छिन जाएंगे, हमारे लोग बेघर हो जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम वोट को बहिष्कार करें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जिस भी पार्टियां से हैं, जो कोई भी हैं, जो नेता ऊपर नीचे हैं, वो हम लोग को सुने, हमारे भी स्थिति को समझे, हमारे मुसीबत में हमारे साथ आए, हमको अकेले नहीं छोड़े। अगर हैं जो आप आए हैं, अभी तक इसी बात को तो रोना है कि कोई नहीं हमारे पास आता है साहब। जहां 10-20 घर की बस्तियां हैं, वहां लोग जाते हैं, यहाँ 2000 घर की बस्ती है और कोई नहीं आता है साहब। और ना ही कोई ख्याल करता है कि इनकी भी कोई जरूरत है, और ना किसी मुसीबत में हमको देखा जाता है। अभी रह रहे हैं डालमिया नगर के लोग, रह रहे हैं तो क्या रहा है, लग रहा है कि आज खाली होगा, कल खाली होगा। यहाँ भारतीय संविधान में हम लोगों की निष्ठा है। पूर्व में भी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। दुख की बात है कि इस लोकतंत्र में हमारे जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो नीति निर्धारित करते हैं, जो कानून का निर्माण करते हैं, और जिनकी अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भूमिहीनों को भूमि दो, हमारे यहाँ भूखों को भोजन दी जा रही है, खाद बिल पास हुई है, और सरकार हर घर उन लोगों को 5 किलो अन्न दे रही है। 3 डिसमिल जमीन हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी है। हम लोग ने कौन सा अपराध किया है कि हम लोगों की आवाज हमको नहीं दी जा रही है? या हम इन लोगों से पूछ रहे हैं? अरे हद तो तब हो गई है कि भारत का सबसे बड़ा महान पर्व लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र के पर्व के समय मैं व्यक्ति विशेष से मेरा कहीं कोई शिकायत नहीं है, या मैं किसी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं कर रहा हूं। डालमिया नगर परिसर में रहने वाले वो लोग, भाई बहन, हमारी बूढ़ी माताएं बहनें मत का बहिष्कार कर रही हैं, संदेश देने के लिए कि वोट नहीं तो घर नहीं।
मकान नहीं तो घर नहीं, और हम भीख नहीं मांग रहे हैं। जो उचित मूल्य है उस उचित मूल्य के आधार पे हमारी आवास दे दिया जाए। कहा जाता है बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्राइस क्या कहा जाता है? नीलामी को बेस्ट प्राइस कहा जाता है या सर्किल रेट? यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, महागठबंधन से भी है, एनडीए के भी, निर्दलीय भी है, तो पवन सिंह भी चुनाव लड़ते। क्या लगता है कि इस चुनाव में किसको उम्मीद है आपको? किसी राजनीतिक लफड़े में हम लोग नहीं पड़ना चाहते हैं, और ऐसी भविष्यवाणियां करने का अधिकार हम लोगों का नहीं है। खासकर डालमिया नगर परिषद में रहने वाले लोग, उनके लिए सभी लोग प्यारे हैं, सभी लोग प्रशंसनीय हैं, सभी लोग अनुकरणीय हैं, सभी लोग आदरणीय हैं। किसी विशेष व्यक्ति की निंदा करना, आलोचना करना या उनके पक्ष या किसी के विपक्ष में बोलना हम लोगों के लिए ये उचित नहीं है। डालमिया नगर में कोई ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके दुख और दर्द में आए हैं? आज तक कोई नहीं आया, लेकिन मैं आदरणीय पप्पू यादव का भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, और राज्य स्तर पे नहीं, राष्ट्र स्तर पे उस आदमी का मैं प्रशंसा करूंगा जो जात धर्म संप्रदाय पार्टी से ऊपर उठकर हमारे दुख के वेला में यहाँ आए, और हम लोगों के बीच उन्होंने रैलियां भी की और उन्होंने आश्वासन भी दिया, और हर समय वो खड़े रहे।